हेलो एंड वेलकम बैक टू माइक्रो आईआईटी चैनल। मैं सोनू निषाद आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक एडवांस ईएमआई कैलकुलेशन सीट बनाना। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एक पूरा लोन सेटअप किया है जहाँ पे एक लोन समरी, एक शेड्यूल समरी और एक फाइनल लोन समरी बना के दिया गया है। मैं यहाँ पे एक लोन लेता हूँ लाइक 10,000 रुपए का और उस पर एनुअल इंटरेस्ट रेट 8.5% का तय करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि ये लोन मैं चुकाऊंगा 2 साल में और मैं जो पेमेंट करूंगा वो मंथली पेमेंट करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 साल के अंदर टोटल 24 किस्तें बनेंगी और 24 किस्तों का ईएमआई यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया गया है। ईएमआई कितनी देनी है, उस ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, उसमें इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, टोटल हमने कितना पे किया है, ये सारा कुछ इसमें दिया है। बस हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अपना डेटा फीड करना है। जैसे लोन अमाउंट हम करते हैं बढ़ा के 1 लाख रुपए और लोन पीरियड बढ़ा के करते हैं 3 साल। डेटा करते हैं तो आप देखेंगे कि सारे के सारे रिजल्ट ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से बदल जाते हैं। तो हम यहाँ पे पेमेंट मोड भी चेंज कर सकते हैं, वीकली पेमेंट कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ईयरली पेमेंट करना है तो हमारा 1 लाख का लोन जो 3 साल के लिए लिया गया है, अगर आप साल में पेमेंट करते हैं तो वो 3 पेमेंट होंगे। और कब कब पेमेंट करना है, एक 24 में, एक 25 में, एक 26 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका रीशेड्यूल पेमेंट, पेमेंट डेट, ईएमआई कैलकुलेशन का सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर पूरा ध्यान से देखिए। आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी लोन के ईएमआई कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले एक्सेल पर इस तरह की एक शीट बना लेनी है और आप लोग वीडियो को पॉज कर करके सारे ऑप्शन को ठीक तरीके से लिख लें, क्योंकि सभी ऑप्शन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ कैलकुलेटेड है। इसलिए हम सभी ऑप्शन को ठीक तरीके से लिखेंगे। कोई भी एक ऑप्शन छोड़ेंगे तो आपका ईएमआई कैलकुलेशन प्रोसेस जो है वो बीच में रुक सकता है। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके इस तरह का एक शीट बना लें। सबसे पहले हम एक लोन अमाउंट लेंगे। यहाँ पे लोन पार्टिकुलर के अंदर सबसे पहले हम एक लोन अमाउंट लेंगे, माइनस में लाइक 1 लाख रुपए हम लोन ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एनुअल इंटरेस्ट रेट बताना है। एनुअल इंटरेस्ट रेट का मतलब पूरे साल के अंदर हमारे लोन पर जितना ब्याज लगने वाला है। तो हमारे लोन पर एनुअल इंटरेस्ट रेट है 8.5% का। ठीक है, अब आगे हमें शेड्यूल पार्टिकुलर के अंदर बताना है कि ये लोन हम कितने सालों के लिए ले रहे हैं, कितने सालों में इसको रीपेमेंट करेंगे। तो पीरियड चुनते हैं लाइक 1 ईयर। ठीक है, लोन पीरियड चुनने के बाद अब हमें बताना है कि हम पेमेंट साइकिल क्या रखेंगे। मतलब हम जो ईएमआई पेमेंट करने वाले हैं वो वीकली करेंगे, मंथली करेंगे या हाफ ईयरली करते हैं या ईयरली करते हैं, ये हमारा साइकिल होगा। तो साइकिल चुनने के लिए हम यहाँ पे साइकिल ऑप्शन में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देने वाले हैं ताकि हमें लिखना ना पड़े और ऑटोमेटिक इस लिस्ट में से हमारा पेमेंट साइकिल आ जाए। तो बस यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए, पेमेंट साइकिल के लिए हम शीट नंबर 2 पे जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से हेडिंग दे करके ऑप्शन बना लेते हैं कि हमें रीपेमेंट साइकिल कितने कितने दिनों का रखना है। जैसे मैंने रखा हुआ है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। तो आप भी चूज कर लीजिए कि आपको रीपेमेंट साइकिल कितना चाहिए या किस तरह का चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का लिस्ट जरूर लिख लें। अब सीट नंबर 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पे है जहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, वहाँ क्लिक करके जाएंगे डेटा। डेटा में यहाँ डेटा वैलिडेशन और यहाँ एनी वैल्यू ऑप्शन पे क्लिक करके हम चूज करेंगे लिस्ट। अब जैसे हम लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे रिसोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम रिसोर्स सेलेक्ट करेंगे कि हमारी लिस्ट जो है वो कहाँ पर है। तो सीट नंबर 2 पे हमारा लिस्ट है और हमारा लिस्ट है फ्रॉम वीकली टू हाफ ईयरली या ईयरली। हमने यहाँ पे हमने रिसोर्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसे वापस से एक्सपैंड करते हैं और ओके कर देंगे। ऐसा करने से यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाता है जिसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन दिया गया है कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। तो जो भी हम सिलेक्ट करते हैं लाइक मंथली, तो रीपेमेंट ऑप्शन हमारा मंथली हो जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे कैलकुलेशन है और एक बड़ी फाइल बन रही है। ये फाइल अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो आसानी से पूरे ईएमआई कैलकुलेशन सिस्टम को समझ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को पूरा देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जैसा एक साइकिल चूज कर लिया है। अब जैसे हम साइकिल को चूज करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट आ जानी चाहिए कि कितनी किस्तें बनने वाली हैं। जैसे मैंने 1 साल के लिए
लोन लिया है और मैं कहता हूं कि मैं मंथली चूज करूंगा, मंथली पेमेंट करूंगा। अगर मैं मंथली पेमेंट करता हूं तो 12 कितने होंगी, टोटल पीरियड 12 होगा, तो ये ऑटोमेटिक आ जाए, हमें यहाँ पे बताना ना पड़े, ये ऑटोमेटिक आ जाए। इसके लिए हम चलते हैं अपने दूसरे वाली सीट पर, और यहाँ पर हमने पीरियड ऑलरेडी बना के रखा हुआ है कि वीकली कोई पेमेंट करता है तो उसका कितना पीरियड बनेगा, मंथली कोई पेमेंट करता है तो उसका कितना पीरियड बनेगा, या फिर क्वार्टरली कोई पेमेंट करता है तो उसका कितना पीरियड बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू, और पीछे वाली सीट पे चले जाते हैं। पीछे वाली सीट पे जाके यहाँ पे जितने साल के लिए लोन ले रहे हैं हम वह साल चूज करेंगे। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे वीकली है तो 52 से, बिकॉज एक ईयर में 52 वीक होते हैं, तो 52 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ हम एक साल के लिए लोन ले रहे हैं तो यहाँ आ रहा है 52 वीक। अगर हम सपोज लोन 2 साल के लिए लेते हैं तो चूंकि एक साल में 52 वीक है तो 2 साल में कितने वीक हो जाएंगे, 104, 52 मल्टीप्लाई बाई 2 ईयर। ठीक है, ऐसे ही महीने के लिए हम निकालेंगे, तो चूंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने साल के लिए लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू, जितने साल के लिए लोन ले रहे हैं वो हमने फर्स्ट चीज पर लिखा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और तो मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे, बिकॉज एक साल के अंदर 12 महीने, तो 2 साल के अंदर 24 महीने, 3 साल के अंदर 36 महीने, इस तरह से वो मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिक रिजल्ट को देता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वार्टरली निकालते हैं। क्वार्टरली निकालने के लिए एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए दोस्तों। इक्वल टू लोन पीरियड इन ईयर, जितने साल के लिए लोन ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई एक साल के सारे क्वार्टर, एक साल के अंदर जितने भी क्वार्टर होते हैं वो हैं 4। हम एंटर करते हैं तो एक साल के अंदर 4 क्वार्टर, तो 2 साल के अंदर कितने हो जाएंगे, 8 क्वार्टर। ऐसे ही जितने भी साल के लिए लोन हम एक्सपैंड करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे क्वार्टर मंथ जनरेट होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हाफ ईयरली निकाल लेते हैं। इक्वल टू लोन पीरियड इन ईयर मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली पेमेंट हो सकते हैं। एंटर, बिकॉज 2 साल की बात है तो 4 हाफ ईयरली पेमेंट होंगे। अब ईयरली कर लेते हैं, इक्वल टू लोन पीरियड इन ईयर मल्टीप्लाई बाय 1, बिकॉज ईयरली पेमेंट किया जाए तो एक साल के अंदर एक पेमेंट, 2 साल के अंदर 2 पेमेंट, 5 साल के अंदर 5 पेमेंट। एंटर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये सीट तैयार है। अब बस अब देखें यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ 5 ईयर, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट यहाँ सीट 2 पे चेंज हो जाता है। जो 5 ईयर के अंदर वीक होंगे वो 260 होंगे, जो मंथ होंगे वो 60 होंगे, जो क्वार्टर होगा वो 20 होगा, हाफ ईयरली 10, एनुअली 5। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं कि अगर कोई मंथली पेमेंट करते हुए 5 साल के लिए लोन लेता है तो उसका टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लुकअप फॉर्मूला लगाने वाले हैं। इक्वल टू लुकअप, कोष्टक में लुकअप वैल्यू, जो यहाँ पे रिजल्ट आए वो अकॉर्डिंग टू साइकिल आए। साइकिल अगर मंथली है तो मंथली के अकॉर्डिंग रिजल्ट आए, साइकिल अगर वीकली है तो वीकली के अकॉर्डिंग रिजल्ट आए। इसलिए हम सेलेक्ट करने वाले हैं हमारा पेमेंट साइकिल से, कॉमा। अब लुकअप वेक्टर पूछ रहा है, लुकअप वेक्टर मीन्स होता है वो पूरी लिस्ट जहाँ पे हमने डेटा बनाया हुआ है, तो ये हमारा पूरा डेटा रेंज सेलेक्ट करते हैं, कॉमा। अब हमें रिजल्ट वेक्टर बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे रिजल्ट वेक्टर पूछ रहा है, तो रिजल्ट वेक्टर का मतलब हम रिजल्ट कौन से कॉलम से ले रहे हैं, तो हम पीरियड ले रहे हैं, इसलिए पीरियड वाला कॉलम सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा एक स्टेप पूरा हो गया है। अब अगर कोई भी चूज करता है वीकली, तो अकॉर्डिंग टू वीकली 260 रीपेमेंट होने वाले हैं। अगर कोई चूज करता है ईयरली, तो 5 ईयर में 5 पेमेंट, बिकॉज 5 साल के अंदर 5 ही पेमेंट होगा, हर एक साल के अंदर एक पेमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। पीरियड पर ईयर कितना होगा, दैट मीन्स हर साल हमें कितना पेमेंट करना होगा। जैसे हमने यहाँ कहा कि लोन हम 2 साल के लिए ले रहे हैं और मंथली चुकाएंगे। ठीक है, टोटल पीरियड ऑफ EMI होता है 24, बट एक साल के अंदर कितना होने वाला है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखते हैं। उसको निकालने के लिए बस यहाँ पे सिंपली टाइप करना है इक्वल टू टोटल पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल लोन पीरियड इन ईयर। एंटर कर देते हैं, तो एक साल में कितने पेमेंट होंगे दोस्तों, 12 पेमेंट, क्योंकि मंथली पेमेंट किया जा रहा है तो हर महीने का पेमेंट मिला के 12 पेमेंट होगा। अब हमें निकालना है यहाँ पर कि मंथली इंटरेस्ट क्या होता है। लोन पर्टिकुलर के अंदर आ जाते हैं, हमें बताना है कि मंथली इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि ये जो है वो एनुअल इंटरेस्ट है। यहाँ पर हमें एक महीने का या एक पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वही अप्लाई होगा EMI पे, इसलिए हम मंथली इंटरेस्ट निकालेंगे। इसके लिए बहुत सिंपल है, आप इक्वल टू टाइप करें एनुअल इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय पीरियड पर ईयर। हर एक साल में जितना भी पीरियड बनने वाला है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो पीरियड पर ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देते हैं।
तो अभी यहाँ पर एक EMI पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगा 0.71% लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आगे यहाँ पे स्टार्ट डेट निकाल लेते हैं। स्टार्ट डेट निकालने के लिए आपको पता है कि आज का डेट लिखने के लिए हम टुडे फंक्शन को यूज करते हैं। तो टाइप करते हैं इक्वल टू टुडे ऑन ऑफ एंटर। इस तरीके से आज का डेट हमारा इसमें फीड रहेगा। तो हमें पता करना है कि अगली पेमेंट कितने दिनों के बाद, कितने मंथ के बाद या कितने ईयर के बाद होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हम शीट नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने आफ्टर एक कॉलम बनाए हैं। अगर वीकली पेमेंट होता है, हर हफ्ते पेमेंट होता है, तो दोस्तों बताओ कितने दिन बाद पेमेंट होगा। जैसी बात है 7 दिनों के बाद, इसलिए हम यहाँ पे 7 टाइप करते हैं। अगर मंथली पेमेंट होता है, अगर मंथली पेमेंट होता है तो कितने दिन बाद पेमेंट होगा दोस्तों। हमें हर महीने यानी एक महीने बाद की पेमेंट करनी होगी ना, इसलिए हम 1 मंथ चूज करते हैं। अब अगर क्वार्टरली पेमेंट होता है तो कितने दिन बाद पेमेंट होगी, कमेंट करके बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी। अगर क्वार्टरली पेमेंट होता है तो हर 3 महीने बाद एक पेमेंट होता है रीशेड्यूल, सो 3 महीने। अब हमें हाफ ईयरली में 6 मंथ और ईयरली में 12 मंथ आफ्टर 12 मंथ। ठीक है, अब हमें यही रिजल्ट यहाँ पे शो ऑफ करा देना है। इक्वल टू लुकअप लुकअप वैल्यू पेमेंट रिसाइकल होगा, कॉमा लुकअप वेक्टर सीट नंबर 2 पर है, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, कॉमा रिजल्ट वेक्टर। हमें रिजल्ट वेक्टर में आफ्टर वाली वैल्यू चाहिए, एंटर। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे चूज करते हैं कि हम पेमेंट वीकली करने वाले हैं, तो पर 7 डे पर ऑटोमेटिकली अगला डेट रहेगा। अगर हम मंथली पेमेंट करते हैं तो पर मंथ के बाद, हर एक महीने के बाद अगला रीशेड्यूल डेट रहेगा। अगर हम क्वार्टरली चूज करते हैं तो पर 3 मंथ के बाद अगला डेट आएगा। ओके दोस्तों, ध्यान से देखिएगा वीडियो और पूरा देखिएगा। आप यकीन मानिए हम फुल्ली ऑटोमेटिक EMI कैलकुलेटर शीट आपको बना के देंगे। पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप नोट्स भी बना लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे माइक्रो IIT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें निकालना है कि हमारा जो नंबर ऑफ पीरियड है वो ऑटोमेटिक तरीके से आए। जैसे हमने यहाँ कहा कि लोन हमें 1 लाख रुपए चाहिए, जिसपे ब्याज दर है 8.50% एनुअल और पर शेड्यूल पेमेंट है, पर शेड्यूल इंटरेस्ट रेट है 2.13%। और हम टोटल नंबर ऑफ पेमेंट करने वाले हैं 4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीरियल आने चाहिए 4। कितने सीरियल आने चाहिए, सिर्फ 4 पेमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि हमें 5वीं पेमेंट करनी नहीं है, सिर्फ 5वें का सीरियल नंबर आना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू टोटल पीरियड, जितना भी टोटल पीरियड होने वाला है माइनस टोटल पीरियड। दैट मीन्स जितना पीरियड बना है उसमें से वही पीरियड माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाता है 0, उसमें प्लस करेंगे 1 तो हो जाता है रिजल्ट हमारा 1। सो सीरियल नंबर 1 वी गॉट इट। हमने सीरियल नंबर 1 पा लिया है। अब हमें फाइंड करना है सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना है इक्वल टू टोटल पीरियड, एब्सोल्यूट करेंगे F4 बटन प्रेस करके, कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं तो कोई भी सेल एड्रेस एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में बदल जाता है, माइनस अगेन टोटल पीरियड, इसे भी एब्सोल्यूट करेंगे, प्लस इसके पहले वाला जो भी सीरियल नंबर है वो +1, एंटर। सो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर 2 भी पा लिया है। अब इसे बस ऑटोफिल करना है और आप देखेंगे कि ये काफी आप आगे तक जितना आप ड्रैग करेंगे उतने सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करके देता रहेगा। बट दोस्तों ये अभी भी एकदम फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि हम इसे फिक्स करना चाहते हैं कि ये उतना ही सीरियल नंबर काउंट हो जितना टोटल नंबर ऑफ पीरियड बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले जोड़ने होंगे। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ फॉर्मूला बार पे जाके देखेंगे जो हमने फॉर्मूला पहले टाइप कर रखा है सीरियल नंबर 2 लाने के लिए, वो दिखाई दे रहा है। हम उसे कुछ समय के लिए कट कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ कॉन। हमें क्वेश्चन में एक लॉजिकल वैल्यू लेनी है। लॉजिकल वैल्यू है कि अगर इसके ऊपर वाला सेल यानी कि सीरियल नंबर इक्वल है टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स के, इसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स के, तो रिजल्ट आ जाना चाहिए अब ब्लैंक। डबल कोटेशन हमने लगाया, इसका मतलब होता है ब्लैंक सेल। अब कॉमा करेंगे, अगर अभी बराबर नहीं हुआ है तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए सीरियल नंबर 2 लाने का या 3 लाने का या 4 लाने का कैलकुलेशन। ठीक है, एंटर करते हैं और इसे ऑटोफिल करते हैं।
ऑटो फिल करेंगे तो देखेंगे कि हमने 8 तक काउंट किया तो ठीक है 8 आ रहा है, बट हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 9 नहीं आ रहा है, बिकॉज इस वाले सेल के ऊपर वाला जो वैल्यू है वो टोटल पीरियड के बराबर है। तो लॉजिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जैसे ही यहाँ पे कोई भी रिजल्ट ठीक उतना आ जाता है जितना का पीरियड है, तो रिजल्ट को ब्लैंक कर दिया जाएगा, ऐसा हमने कंडीशन में टाइप कर रखा है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आते हैं, यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा बदलाव करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पेमेंट क्वार्टरली नहीं हाफ ईयरली होगा, जैसे हम हाफ ईयरली चूज करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स हो जाते हैं 4, और यहाँ पे सीरियल नंबर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली 4। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर टोटल पीरियड 4 होता है तो आप देखेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर काउंटिंग 4 तक जाना है ऑटोमेटिकली, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। बट यहाँ पे नीचे की ओर थोड़ा एरर वैल्यू आना शुरू हो जाता है, तो उस एरर वैल्यू को हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीरियल नंबर 2 पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे अब तक सारे फॉर्मूले को कट करेंगे, डायरेक्ट कट करेंगे, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कट कर लेते हैं कंट्रोल एक्स। यहाँ पे अगेन एक इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ कोष्टक ऑन इफ इस सेल के ऊपर वाली सेल जो भी आती है वो इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये सेल ब्लैंक होती है देन रिजल्ट हमें जो चाहिए वो डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। तो डबल कोटेशन के हमने ब्लैंक रखा इसलिए रिजल्ट भी ब्लैंक आएगा, कॉमा अगर ब्लैंक नहीं होता है तो हम क्या करें, हम ये कैलकुलेशन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, अब देखिए इसे ऑटो फिल करते हैं और जितना आगे तक हम करना चाहें, जितना भी हमारा अनुमान है कि यहाँ तक हम रीपेमेंट शेड्यूल करा सकते हैं उतना पेमेंट करा देते हैं। मैंने यहाँ पे 200 का टारगेट रखा है। अब हम ऊपर चले जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे कोई भी एरर वैल्यू नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पे चूज करते हैं कि हमारा जो पेमेंट साइकिल है वो ईयरली रहेगा, क्योंकि हमने 2 साल के लिए लोन लिया है तो ईयरली पेमेंट 2 होगा और यहाँ पे सीरियल नंबर 2 जनरेट हो रहा है। आप लोग बहुत आश्चर्य में होंगे कि मैं सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए इतना ज्यादा क्यों मेहनत कर रहा हूँ, बट रुके रहिए, आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे के रिजल्ट लाने वाले। ठीक है, चलिए तो इसको हम शेड्यूल कर देते हैं मंथली, और चूंकि हमने 2 साल के लिए लोन लिया है तो टोटल शेड्यूल हो जाएगा 24, एक साल के अंदर 12, दूसरे साल के अंदर 12, तो टोटल नंबर ऑफ EMI कैलकुलेट होगा हमारे टाइम। रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हमें यहाँ पर रीशेड्यूल डेट्स निकालने हैं कि कब कब पेमेंट करना होगा। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू ई डेट कोष्टक में एक स्टार्ट डेट जो जिस दिन से लोन शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हमने स्टार्ट डेट निकाल रखा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा अब हमें मंथ बताने हैं कि कितने मंथ के बाद अगली पेमेंट होने वाली है। तो हमने यहाँ पे रिशेड्यूल ऑलरेडी निकाल रखा है कि रिशेड्यूल 1 मंथ बाद होने वाली है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करेंगे और यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया, बट ये रिजल्ट एक जनरल वैल्यू है तो उसको हम डेट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। कंट्रोल से डाउनवर्ड की प्रेस करके पूरा सेल सेलेक्ट कर लेते हैं ऊपर से नीचे की ओर और चले जाएंगे होम में, चूज करेंगे नंबर फॉर्मेट, इसमें से सॉर्ट डेट। अब यहाँ पे हमारे सारे जो है रीशेड्यूल डेट आने लगते हैं। अगर हम लोन लेते हैं 7/4/23 को, तो यहाँ पर अगली पेमेंट जो होने वाली है वो होने वाली है 8/4/23 को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डेट निकालना है, अगली डेट। तो अगली डेट कैसे आएगी, वो निकालते हैं। उसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर टाइप करना है इक्वल टू ई डेट कोष्टक में स्टार्ट डेट में अब हम इसके पहले जो भी EMI डेट रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे और शेड्यूल आफ्टर वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और उसको फिक्स कर देंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे, F4 प्रेस करके एंटर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ये डेट आ गया है और उसको हम आगे तक फिल करें तो देखेंगे कि अगला पेमेंट जब भी होने वाला है, जिस भी डेट को होने वाला है वो सब आ रहा है। ठीक है, अभी ये तो मंथली है, हम यहाँ पे पेमेंट साइकिल चेंज करके देख लेते हैं कि अगर हमें क्वार्टरली पेमेंट करना होगा तो अगला रिशेड्यूल डेट कब होगा। जैसे अगर लोन लेते हैं हम आज की डेट में 4 जुलाई 2023 को, तो अगला जो पेमेंट है वो 3 महीने बाद होगा, जुलाई से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। दैट मींस अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर में 4 तारीख को होगा। ठीक है, अक्टूबर में आपने एक पेमेंट कर दी तो उसके 3 महीने बाद यानी कि जनवरी में फिर से आपको एक पेमेंट करना होगा, फिर 3 महीने बाद फिर से एक पेमेंट करना होगा। इस तरह से आपका रीशेड्यूल 3 महीने का हो जाता है, क्योंकि हमने पेमेंट साइकिल चूज करा है क्वार्टरली। अगर हम इसे चूज कर देते हैं ईयरली तो हर एक साल बाद हमारा पेमेंट होगा अगले साल जुलाई में, फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हमें जिस तरीके से हमने सीरियल नंबर को लिमिटेड किया है कि सीरियल नंबर उतनी ही बार आए जितना बार हमें पेमेंट करना है, तो डेट भी तो वैसे होना चाहिए कि डेट उतनी बार ही आए जितना बार हमें पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इफ फॉर्मूला लगाएंगे, तो ई रेट फंक्शन को थोड़े टाइम के लिए हम कर लेते हैं कट, और यहाँ पे टाइप करेंगे इफ कोष्टक ऑन, इफ सीरियल नंबर सेल इक्वल टू ब्लैंक then result is also blank, otherwise calculate the e date formula and enter। ओके, इसी तरीके से दूसरी डेट के लिए हम एक बार फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, कंट्रोल एक्स करके हम पहले से फॉर्मूला को जो वहां पर एंटर्ड है उसको कट कर लेते हैं, इक्वल टू इफ कोष्टक में एक लॉजिकल टेक्स्ट लिखेंगे। लॉजिकल टेक्स्ट ये है कि अगर सीरियल नंबर रहे तो डेट आए, अगर सीरियल नंबर नहीं रहे तो डेट भी ना आए। यहाँ पर हम इफ सीरियल नंबर सेल इक्वल टू blank then result blank, otherwise calculate the e date formula। अब एंटर करते हैं और इसे ऑटो फिल कर देंगे एंड तक, जहां तक हम चाहते हैं, जितना भी हम चाहते हैं, तो उसको मैं 200 सेल्स के अबाउट रख लेता हूँ। अब देखिए चूंकि सीरियल नंबर सिर्फ 2 तक है तो डेट भी कितना आ रहा है, सिर्फ 2 तक आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पेमेंट साइकिल चेंज करते हैं, लाइक हम कहते हैं कि हमको क्वार्टरली पेमेंट चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट 8 हो जाता है और डेट भी 8 बार कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए, इस तरह के कॉन्सेप्ट को कलेक्ट करने के लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलिए आगे निकालते हैं ईएमआई। आपको पता होगा ईएमआई निकालने के लिए पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सो टाइप करते हैं इक्वल टू पीएमटी कोष्टक ऑन। सबसे पहले रेट बताना है, यहाँ पे हमें वही रेट बताना है जो एक पीरियड पे यानी कि मंथली लगने वाला है। तो सेलेक्ट करते हैं कॉमा नेबर नंबर ऑफ पीरियड, सो टोटल नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे निकाले गए हैं, टोटल पीरियड कॉमा पीवी, पीवी मीन प्रेजेंट वैल्यू, जो टोटल लोन है हमारा वो टोटल लोन यहाँ B2 में है, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कोष्टक बंद करके एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेल के अंदर डॉलर में वैल्यू दिखा रहा है तो हम उसको रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ मैं डाउनवर्ड की प्रेस करता हूँ, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस करते हुए डाउनवर्ड की प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे हम करेंसी सिंबल पे आते हैं, यहाँ से अपना इंडियन करेंसी सिंबल चूज कर लेते हैं। अब इस तरह से हमारा ये वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली रुपए में हो गया। अब इसे ड्रैग करेंगे, अब जब ड्रैग करेंगे तो देखेंगे एक एरर रिजल्ट आ रहा है। एरर क्यों? बिकॉज जो हमने यहाँ पे रेट, पीरियड और पीवी सेलेक्ट किया है वो सब चेंज हो रहा है। अब देखिए डबल क्लिक करते हैं तो हमारे जो सारे रेट्स हैं, जो पीवी है, वो सब मूव हो रहे हैं। तो हमें पता है कि जो सेल हमें नहीं मूव करना है उन्हें एब्सोल्यूट किया जाता है। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सारे सेल एड्रेस एब्सोल्यूट होंगे। सो बाय वन बाय वन सब पे क्लिक करके एब्सोल्यूट करते हैं। B4 पे मैंने क्लिक किया और F4 प्रेस करेंगे, E5 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे F4 क्लिक करेंगे। B2 पर भी F4 करते हुए एब्सोल्यूट कर लेते हैं और एंटर कर लेंगे। अब इसे हम ऑटो फिल करते हैं और बहुत दूर तक लेके जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारी टोटल EMI सिर्फ 8 है, बट ये कितनी बार आगे निकाल रहा है, बहुत सारे बार। ठीक है, तो हमें भी इसे ठीक वैसे ही लिमिटेड करना है जैसे हमने डेट्स और सीरियल नंबर को किया। तो इजी है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे पीएमटी फॉर्मूले को कट करें। टाइप करें इफ कोष्टक में एक लॉजिकल टेक्स्ट बनाते हैं कि सीरियल नंबर वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक देन रिजल्ट आल्सो ब्लैंक, अदरवाइज कॉमा जो रिजल्ट चाहिए वो है पीएमटी फंक्शन। एंटर करते हैं और यस कर देते हैं। अब इसे ऑटो फिल कर लीजिए, आप जितना दूर तक चाहें। हम 200 सेल्स का टारगेट रखते हैं, उसको कर लेते हैं। अब ऊपर जाके रिजल्ट देखते हैं। देखिए जितना बार सीरियल नंबर है उतनी बार डेट है, उतनी बार EMI है। मैंने कहा था ना कि सीरियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीरियल नंबर आपने निकाल लिया तो आगे की सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। चेंज करते हैं यहाँ पे, हम कहते हैं कि हमको लोन 1 साल के लिए चाहिए। एंटर। 1 साल के अंदर टोटल 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 पेमेंट करना होगा और रिजल्ट यहाँ पे 4 बार के लिए है ना मजेदार। चलिए आगे निकालते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए यूज किया जाता है PPMT फंक्शन। सो इक्वल टू PPMT कोष्टक ऑन रेट, रेट मीन जो एक पीरियड के अंदर रेट लग रहा है वो, कॉमा पर मीन पीरियड। आप अभी जिस पीरियड का कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारा पर होगा, तो अभी हम पहले पीरियड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे सीरियल नंबर 1 को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा नेबर टोटल नंबर ऑफ पेमेंट है हमारी 4। यहाँ पर हमें ई वाले कॉलम के अंदर E5 में लिखा हुआ है, सेलेक्ट करते हैं, कॉमा पीवी प्रेजेंट वैल्यू टोटल लोन जितना है और कोष्टक बंद करके एंटर। ठीक है दोस्तों, नीचे तक लेके जाएंगे बट उससे पहले ध्यान दें कि आप नीचे लेके जाएंगे तो रिजल्ट एरर आने वाला है क्योंकि काफी सारे सेटअप्स करने बाकी हैं। चलिए करते हैं।
यहाँ पर हमें वो सारे सेल एड्रेसेस एब्सोल्यूट रखने हैं जो चेंजेबल नहीं है, बिकॉज रेट हर बार सेम रहेगा, टोटल लोन हर बार सेम रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पीरियड सेम रहेगा, सिर्फ बदलेगा तो हमारा पीरियड पर। दैट मीन्स ये A9 हर बार चेंज होता रहेगा, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, ये बदलता रहेगा। तो इसे छोड़ के बाकी सबको हम एब्सोल्यूट कर लेते हैं। एंड अब हम इसे ऑटोमेटिक ट्रैक कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये उतनी बार ही कैलकुलेट होना चाहिए जितनी बार की सीरियल नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमें पहले से सही फॉर्मूला लगाना है इफ का, कट कर लेते हैं जो अब तक हमने कैलकुलेट किया है, इक्वल टू इफ कोष्टक ऑन इफ सीरियल नंबर इक्वल टू ब्लैंक देन रिजल्ट इज ब्लैंक, अदरवाइज कॉमा पेस्ट द PPMT फॉर्मूला। इसे आप ट्रैक कर सकते हैं आप जहां तक चाहें। अब देखिए रिजल्ट सिर्फ उतना ही आ रहा है जितना कि सीरियल नंबर है, क्योंकि 4 शेड्यूल होने वाले हैं इसलिए 4 रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे चेंज करते हैं कि हमको क्वार्टरली नहीं मंथली पेमेंट करना है। सो हियर वी गो, मंथली पेमेंट के लिए 12 पेमेंट होने वाली है एक साल के लिए, पर मंथ शेड्यूल है 8,721 रुपये 98 पैसे, और इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट रहने वाला है 8,660 रुपये 63 पैसे 12 महीने के लिए। ठीक है, अब आगे टोटल प्रिंसिपल पेड, हमने कुल अब तक कितना प्रिंसिपल चुका दिया है। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, जो हमने लोन लिया है, तो हमने लोन लिया है 1,00,000 रुपए, तो उसमें से हमने कितना चुका दिया है वो निकालना है। वो निकालने के लिए हमें यहाँ पे इक्वल टू टाइप करते हुए के पहले वाले सेल पे क्लिक कर देना है और एंटर कर देना है। तो हमें पहली पेमेंट के साथ कुल जो प्रिंसिपल चुकाया वो 8,013 रुपये 64 पैसे, बट जब हम सेकेंड टाइम पेमेंट करते हैं तब हमने कितना चुका दिया उसके लिए हम इक्वल टू टाइप करेंगे, इसके ऊपर जितना यानी इसके पहले जितना पे किया है वो प्लस अभी इस मंथ में जितना पे कर रहे हैं वो एंटर कर देंगे। तो हमने कुल कितना पे कर दिया 16,000 रुपये, बिकॉज 8,000 पिछले महीने में और 8,000 इस महीने में, कुल 16,000 हो गया। अब आगे आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद हम देखते हैं कि अभी भी स्टिल यहाँ पर एरर रिजल्ट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पहले वाले सेल पे जो प्रिंसिपल पेड हमने निकाला है यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ D9 से पहले टाइप करेंगे इफ कोष्टक ऑन इफ serial number value is equal to blank cell and result is blank, otherwise D9 enter, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ब्लैंक नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं आती। जैसे ये 1 ब्लैंक होता है तुरंत यहाँ पे एक ब्लैंक रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम सेम तरीके से टाइप करेंगे, E9 से पहले क्लिक करते हैं, इक्वल टू के बाद क्लिक करके यहाँ पे टाइप करेंगे इफ कोष्टक ऑन इफ serial number value is equal to blank then result is blank, otherwise calculate the E9 plus D10 एंटर, और इसे ऑटो फिल करते हैं अब नीचे की ओर, और जहां तक हम चाहें वहां तक फिल कर सकते हैं। ऊपर जाते हैं और देखेंगे कि यहाँ पर ये सिर्फ 12 बार कैलकुलेट हो रहा है और टोटल कितना हो गया 1,00,000, बिकॉज हमने कितना लोन लिया है 1,00,000 रुपए। यहाँ पे हम साइकिल चेंज करके देख लेते हैं कि क्या सारे रिजल्ट बदल रहे हैं। लाइक हम क्वार्टरली कर लेते हैं, तो जैसे हमने क्वार्टरली किया एक साल के लिए 4 क्वार्टर होता है, तो ये 4 क्वार्टर में ही हमारा 1,00,000 का लोन जो पूरा हमने लिया है वो चुका दिया गया। ठीक है, अब ऐसे ही इंटरेस्ट पेमेंट निकालेंगे। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए IPMT फंक्शन को यूज किया जाता है, तो टाइप करेंगे इक्वल टू IPMT कोष्टक में रेट जो कि एक पीरियड पे लगने वाला है, कॉमा ऐसे एब्सोल्यूट भी कर लेते हैं। आशा करते हैं आप लोग एब्सोल्यूट समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है एब्सोल्यूट से रिलेटेड तो हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। कॉमा अब पर बताना है पर पीरियड, हम कौन से पीरियड के लिए इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, पहले पीरियड के लिए, कॉमा नंबर ऑफ पेमेंट नेपर हमारा टोटल पीरियड यहाँ पे लिखा गया है, इसको एब्सोल्यूट कर लेंगे, कॉमा अब PV टोटल लोन की संख्या यहाँ पर है, एब्सोल्यूट कर लेंगे, एंटर करते हैं। और अब इसे आप जब ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कि पर पीरियड जो हमें इंटरेस्ट पे करना होगा वो आ रहा है, लेकिन हम 4 बार से आगे से ड्रैग करते हैं तो देखेंगे कि एरर आ रहा है। एरर को हटाने के लिए मैंने आपको बता दिया है रामबाण, इसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम IPMT फॉर्मूले से पहले एक इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ इक्वल टू इफ कोष्टक में सीरियल नंबर वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक द रिजल्ट ऑल्सो ब्लैंक, कॉमा अदरवाइज कैलकुलेट द IPMT फॉर्मूला, कोष्टक बंद, एंटर। इसे ऑटो फिल कर लेते हैं आगे तक, और यहाँ पे ये हो गया। अब टोटल इंटरेस्ट पे निकालते हैं कि हमने कुल कितना इंटरेस्ट पे किया है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल टू इफ, ठीक है, जैसे हमने अभी टोटल प्रिंसिपल पे निकाला ठीक वैसे ही हम निकालेंगे यहाँ पर, तो इक्वल टू इफ सीरियल नंबर इज इक्वल टू ब्लैंक द रिजल्ट इज ऑल्सो ब्लैंक, कॉमा अदरवाइज शो मी द टोटल इंटरेस्ट, एंटर।
तो हमने फर्स्ट पेमेंट में कितना इंटरेस्ट पे किया है 2150 रुपए। अब सेकंड में कितना पे करेंगे, इसके पहले 2150 जितना पे किए थे वो प्लस इस बार जितना पे कर रहे हैं वो, दोनों को जोड़ के यहाँ पे हमें दिखाना है। इसके लिए टाइप करेंगे पहले तो इफ इक्वल टू इफ कोस्ट कौन, एक लॉजिकल टेक्स्ट जैसा कि हम पहले से बनाते आ रहे हैं और लगातार हमने शेड्यूल ईएमआई प्रिंसिपल प्रिंसिपल पेड इंटरेस्ट पे लगाया, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा। 8n is equal to blank, the result is also blank, comma इसके पहले जितना पेमेंट किया गया है प्लस इस बार जितना पेमेंट किया जा रहा है, एंटर। और इसको आगे तक फिल कर लेते हैं। अब देखिए, क्योंकि हमारी पेमेंट शेड्यूल है 4 बार, तो इसलिए टोटल इंटरेस्ट 4 बार ही पेड किया जा रहा है। अब हमें निकालना है कि अब तक हमने कुल कितना लोन राशि पे कर दिया है। उसको निकालने के लिए टाइप करेंगे इक्वल टू इफ कोष्टक ऑन सीरियल नंबर इज ब्लैंक then result is blank, otherwise फर्स्ट ईएमआई जितना आपने पहली बार में पे किया है वो, जितना आपने पहली बार में पे किया है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे। तो हमने फर्स्ट टाइम पे 26,342 रुपये पे किया है, तो अभी हमारे पहली पेमेंट पे 26,342 रुपये पेड हो गए। सेकेंड टाइम पे हम कितना पे कर देंगे, सेकेंड टाइम पे हम कितना पे कर देंगे उसको निकालने के लिए यहाँ पर इक्वल टू इफ कोष्टक ऑन सीरियल नंबर 2 इक्वल टू ब्लैंक, द रिजल्ट ब्लैंक, अदरवाइज क्या किया जाए, इसके पहले जितना पेमेंट किया गया है वो प्लस दूसरी पेमेंट में जितना पेमेंट किया गया है वो, एंटर करते हैं। तो पहली बार 26, दूसरी बार 26, दोनों को जोड़ करके रिजल्ट आ जाता है 52,000। अब इसको हम आगे तक खींच सकते हैं, यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया है। अब इसी तरह से हमें टोटल ड्यू निकालना है कि बकाया कितना रह गया है, ठीक है। तो बकाया निकालने से पहले हम लोगों को लोन समरी बना लेना चाहिए। लोन समरी में देखते हैं कि हमें क्या क्या बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले बनाना है प्रिंसिपल पेड, जो हमने अब तक मूलधन पे कर दिया है वो, ठीक है। तो इक्वल टू सम कोष्टक में हम पूरे प्रिंसिपल पेड कॉलम को जो हम पे कर रहे हैं उसे सिलेक्ट करके रखें, और हम उतना एक्स्ट्रा कॉलम सिलेक्ट करके रखेंगे या एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट करके रखेंगे जितना संभावित है कि फ्यूचर में उतना बड़ा पीरियड भी आ सकता है। तो हमने 200 का टारगेट बना के रखा है, हमने पहले भी बताया था, तो हम इसे यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे। तो अब तक टोटल प्रिंसिपल कितना पे हो चुका है 1 लाख रुपए, क्योंकि सारा लोन अमाउंट भरा जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना होगा वो हम निकालते हैं इक्वल टू इसी तरह से हमें निकालना है टोटल इंटरेस्ट पे कि कुल कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। सो यहाँ पे इक्वल टू सम कोष्टक के अंदर टोटल जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इस कॉलम को नीचे तक ड्रैग करके रखेंगे, वहां तक ड्रैग करेंगे जहां तक हमें इन फ्यूचर लोन पीरियड्स बनाने होंगे, एंटर। मैंने 200 का टारगेट रखा है, तो 200 के आसपास जाके मैंने ये बनाया। तो एक लोन जो 1 लाख अमाउंट का है उसे अगर हम 1 साल के लिए लेते हैं और एनुअल इंटरेस्ट रेट 8.50 है, तो हमें जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो होगा 5,368 रुपए, ठीक है। इसी तरह से टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए टाइप करेंगे इक्वल टू सम कोष्टक के अंदर हमें जो टोटल पे करना है, जो ईएमआई पे करना है, वो पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो टोटल जो हमें पे करना है वो हमें पे करना है 1,05,368 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टोटल ड्यू अभी भी बाकी है निकालना, तो टोटल ड्यू निकालते हैं। क्योंकि हमें पता है हमें टोटल पे करना है 1,05,368, तो उसी में से हम माइनस करेंगे ये वैल्यूज को। तो यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू दैट वैल्यू माइनस जो हमने पे कर दिया है, टोटल जो हमें पे करना है माइनस जो हमने अभी अभी पे किया है, एंटर। तो यहाँ पर आ रहा है रिजल्ट, और हम इस तरह से आगे की ओर निकाल देंगे और अब देखेंगे कि यहाँ पर रिजल्ट आएगा, बट यहाँ रिजल्ट गलत आ रहा है। तो रिजल्ट गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो H4 सेलेक्ट किया है वो एब्सोल्यूट सेल एड्रेस रहेगा। अब से ट्रैक करेंगे और यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाता है, क्योंकि यहाँ चौथी पेमेंट तक हम पूरा पेमेंट कर चुके होंगे, इसलिए 0 वैल्यू आ रहा है। आगे कैलकुलेट ना हो इसके लिए हमें यहाँ पर इफ फॉर्मूला लगा के रखना है, इक्वल टू इफ कोष्टक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी कि सीरियल नंबर इक्वल टू ब्लैंक एंड रिजल्ट ब्लैंक, अदरवाइज कैलकुलेट ऑटो फिल कर लेते हैं आगे तक और समझ आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें जब हमने पहला पेमेंट कर दिया होगा तो हमें जो पे करने के लिए बाकी रहेगा 79,000, जब दूसरा पेमेंट हमने कर दिया रहेगा तो 52,000 बच जाएगा। अगला तीसरा पेमेंट में हमारा जो है
वो 26,000 रुपये, और अगला जो पेमेंट, लास्ट चौथा पेमेंट हम कर देते हैं तो रिजल्ट 0 आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी चीज़ पूरी कंप्लीट है। आप अगर यहाँ पे चूज करते हैं मंथली पेमेंट, तो सारा सेटअप मंथली पेमेंट के अकॉर्डिंग हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे चूज करते हैं ईयरली पेमेंट, तो सारा सेटअप ईयरली पेमेंट के अकॉर्डिंग सेटअप हो जाता है। अगर आप यहाँ लोन अमाउंट में कोई भी चेंज अगर आप यहाँ लोन अमाउंट में कोई भी चेंज करते हैं, जैसे लोन अमाउंट को हम घटा के 10,000 रुपये करते हैं और बताते हैं कि हमें ये 2 साल के लिए चाहिए, और हम कहते हैं कि हमें पेमेंट मंथली करना है, तो कुल 24 महीने पेमेंट करने होंगे, जैसा कि यहाँ पे सेटअप हो चुका है। कब पेमेंट होने वाले हैं, वो सारे पेमेंट शेड्यूल आ गए हैं, और हमें हर महीने 454 रुपये 56 पैसे पे करने होंगे, और यहाँ पे सारा सेटअप कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों, आप बस यहाँ पे अपनी वैल्यू चेंज करते हैं क्वार्टरली पेमेंट चूज कर लेते हैं, तो आप हर 3 महीने का डेट यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और हर 3 महीने पे हमें एक बार पेमेंट करना है 1372 रुपये का। ये हमारा EMI कैलकुलेशन हो गया।